नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार सोनी आप लोगों का अपने चैनल बिजनेस कोच माही में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बिजनेस करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, आप अगर अपने गांव में ही कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो प्रदेश जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास थोड़े भी पैसे हैं, कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको मैं प्रोसेस बताऊंगा, XYZ पूरे प्रोसेस बताऊंगा कि आप कैसे उस बिजनेस को कर सकते हैं। मान लेता हूं आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, कपड़े का, इलेक्ट्रॉनिक का, किराने का, गांव में कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, तो आपको सबसे पहले क्या सोचना चाहिए। कुछ गलतियां ऐसी हैं जो आप करके और फंस जाते हैं, फिर आप बोलते हैं बिजनेस में बड़ा रिस्क है, इसको तो करना ही नहीं चाहिए था, हमने गलती कर दी नौकरी छोड़ के, हमको बिजनेस करना ही नहीं चाहिए था, बिजनेस में बड़े रिस्क हैं, पैसे सारे डूब गए। डूब नहीं गए, पैसे आपने डुबा दिए। वो इसलिए डुबा दिए दोस्तों क्योंकि आपने उसको सही से समझा नहीं, आपने उसको सही से जानने की कोशिश नहीं की, इसलिए डूब गए आपके पैसे। तो मैं बताऊंगा कि आप एक दुकान, आप देखिए जब भी कोई बिजनेस करते हैं तो आप शुरुआत में एक से करेंगे, आपके पास जैसे जैसे पैसे होते जाते हैं तो आप अपना शॉप जो है एक से एक, दो, तीन, चार इस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं और उस पर आप अच्छे से वर्क कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, कोई भी बिजनेस करने से पहले मान लेता हूँ जो बिजनेस आपने सोच रखा है अपने गांव में, शहर में, कहीं भी इंडिया के किसी भी कोने में या विदेश में कहीं पे भी आपने जो सोच रखा है, सबसे पहले आपको लोकेशन खोजना होगा दोस्तों। लोकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, वो इसलिए कि अगर लोकेशन आपने सही से नहीं खोजा तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। कुछ लोग इस तरीके से होते हैं, मैंने देखा है कि कुछ रेंट बचाने के चक्कर में, कुछ किराया कम देने के चक्कर में आउट ऑफ चौराहा, मतलब चौराहे से अलग, सिटी से अलग दुकान ले लेते हैं, मार्केट से अलग ले लेते हैं। जिस चीज़ की मार्केट लगी हुई है उस मार्केट से आप बाहर निकल गए तो आपके पास बहुत कम कस्टमर जाते हैं और आपका दुकान नहीं चलता है। फिर आप खुद सोचते हैं और आपको ऐसा लगता है कि इस बिजनेस में बहुत रिस्क है और ये बिजनेस नहीं चल सकता है। सबसे बड़ी गलती सेम यही है कि देखिए जो भी प्रोडक्ट आप खरीदे मौके पर, लेकिन आप अपना लोकेशन सही नहीं खोज सके, इसलिए आपका बिजनेस बंद हो गया। तो आपको ये कोशिश करना होगा कि लोकेशन मेरा बहुत ही अच्छा होना चाहिए। रेंट का टेंशन मत लीजिए, वो इसलिए कि अगर लोकेशन सही मिल गया तो रेंट तो एक दिन में, एक घंटे में निकल के आएगा आपका। और हमारे गांव में तो सबसे ज़्यादा परेशानी इसी बात की है कि रेंट, किराया बहुत ज़्यादा लग गया, वहाँ पर किराया बहुत ज़्यादा है, किराया ज़्यादा है लेकिन वहाँ पर आमदनी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, इसलिए तो किराया ज़्यादा है। लोगों को लगता है कि वहाँ पर किराया ज़्यादा है, लेकिन वहाँ के लोग जानते हैं कि आमदनी बहुत ज़्यादा है, बिजनेस बहुत तेज है यहाँ का। सोचिए गांव में अगर कोई बिजनेस चल रहा है कोई भी, और महीने का 10,000 कमा रहा है, लेकिन वहीं छोटे से किसी सिटी में चले जाइए तो महीने का जो 10,000 रुपये वो कमा रहा है, वो उतना, उससे ज़्यादा तो कहीं रेंट भर रहा है उसी बिजनेस वाला, वही सेम बिजनेस वाला। तो इसलिए सबसे पहले जरूरी है आपका लोकेशन। लोकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिए। कोई भी बिजनेस करने से पहले आपको सोचना होगा, उस पर समय देना होगा, आपको सर्च करना होगा कि लोकेशन मेरा सही है या नहीं है। लोकेशन सही होने के बाद अब बात आती है कि आप अपनी दुकान का मॉडल कैसा बनाना चाहते हैं। तो दुकान का क्वालिटी नंबर 1 होना चाहिए। कोई भी बिजनेस का शॉप कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने दुकान की जो क्वालिटी है नंबर 1 बनानी होगी। प्रोडक्ट रखने से पहले ही आपको अपने दुकान का फर्नीचर, लाइटिंग, ये सब जो, और आपके दुकान का जो नाम है उसके बारे में तो ज़्यादा ही सोचना होगा। ऐसा नहीं है कि किसी का नाम है मतलब कोई भी नाम रख दिए, ऐसा नहीं। अभी देखिए हार्ट टच चल रहा है, फैशन चल रहा है, मतलब कुछ भी नाम ऐसे यूनिक नाम आ रहे हैं। और अब वो ज़माना चला गया कि
राकेश इलेक्ट्रॉनिक शॉप, ये सब चला गया दोस्तों, ये सब अब नहीं रहा। अब दूसरा नाम आ गया, अब यूनिक आपको सोचना होगा, कुछ सर्चेबल नाम सोचने होंगे जिससे आपका एक ब्रांड बन सके। राकेश इलेक्ट्रॉनिक शॉप या कोई और शॉप, किसी तरीके से कोई भी शॉप हो, नाम एक ब्रांड लगना चाहिए कि मतलब आपका नाम कुछ खास है। उसके बाद बात आती है कि आप प्रोडक्ट किस तरीके का खरीदते हैं। दफा ऐसा सोचने को देखने को मिला है कि लोकेशन सही होते हुए भी दुकान नहीं चल रही है। वो इसलिए कि आपकी दुकान में जो आपका प्रोडक्ट है वो वहाँ के मार्केट के हिसाब से नहीं है। तो इसका सर्च कर लेना है। जिस भी दुकान कर रहे हैं, जो भी दुकान कर रहे हैं, उसके बारे में पहले से, दुकान खोलने से पहले आप उसको सर्च कर लीजिए। सर्च करने के बाद ही उसका प्रोडक्ट खरीदिए। वहाँ पर क्या प्रोडक्ट चल रहा है, किस तरीके का चल रहा है, कितने रेंज का तो यहाँ पर चलता रहता है और कौन सी क्वालिटी चलती है। फिर आपको वहाँ के हिसाब से ही आपको उस प्रोडक्ट को खरीदना है। और खरीदने के बाद वहाँ पर परसेंटेज लगा के, और जहाँ तक हो सके दोस्तों फिक्स रेट वाला बिजनेस करें, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। हाँ, एक आध महीने आपको परेशानी झेलना पड़ सकता है, कोई भी बिजनेस हो, लेकिन फिक्स रेट वाला अगर करेंगे आप तो आगे चल के बहुत ही फायदे में रहेंगे और आपको ज़्यादा यूनिट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ज़्यादा मैन पावर नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये छोटा सा जो टिप्स था ये बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी टॉपिक लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।